समय परवागम शास्त्र है। इसमें 13 नंबर की गाथा पर अपना स्वाध्याय चल रहा है। 13वीं गाथा जो है वो 13वां गुणस्थान त्वरित आ जाए ऐसी गाथा है। 13वीं गाथा में जो विषय आया है वो विषय को जैसे वो विषय कहा गया है वैसे ही अगर उसको अपन समझ ले तो 13वां गुणस्थान ही आता है। ऐसी ये अपूर्व गाथा है। इसमें जो कहा गया है, कल अपना विषय चला था कि जीवादि नवतत्व को हुतात्मय से जान के ही, हुतात्मय से जो जीवादि नवतत्वों को जानता है उसी को सम्यक दर्शन कहा जाता है। हुतात्मय से जानना, उसका अर्थ क्या है कि नवतत्व तो प्रत्येक समय में अपनी पर्याय में तत्व तो विद्यमान रहता ही है। पाप का भाव चलता है, आश्रव, वो सब भाव अपनी बहिर्लक्षी पर्याय में चल रहे हैं और अपने नायक को देखे जब तो सवर्ण निद्रा और उसकी परिपूर्णता होवे तो मोक्ष उत्पन्न होता है। तो ये जो नव तत्व का परिणमन चल रहा है उसमें उसको इस तरीके से पहले देखना, ऐसा यहां संबोधन किया गया है। तो पहले तो वो नव तत्व है, उसको हुतात्मय से जानना माने कि निरपेक्ष जानना। निरपेक्ष उसका मतलब ऐसा है कि वो जैसा है ऐसा ही उसको जानना। कि सुख भाव चल रहा है तो सुख भाव भी उसी समय में जो होने वाला है वही हुआ। अशुभ भाव आया तो अशुभ भाव भी होने वाला है, वही हुआ है। पुण्य पाप दोनों मिला के आश्रव कहा जाता है। और आश्रव में और पुण्य पाप को अलग क्यों किया है उसका भी थोड़ा फर्क है। क्योंकि आश्रव जो है वो आश्रव के दो भेद पड़ते हैं, सकसाई योग, अकसाई योग। सकसाई योग विख्यात अविरत कसाई को बोला जाता है और अकसाई योग तो 13वें गुणस्थान में भी इरियापत आश्रव चलता है, उसको बोला जाता है। वहां पुण्य पाप नहीं है, मात्र आश्रव है और वो आश्रव भी बंध पूर्वक नहीं है, प्रति समय आश्रव होके वो निर्जर जाता है, उसको आश्रव बोला जाता है। तो ये सब जो परिस्थितियां चलती है उसको पहले
निरपेक्ष देखना कि जो होने योग्य है वही हो रहा है। उसको ना मैं पुनपाप आश्रव बंध को फिरा के सवर निजरा बॉक्स में परिणमित करा सकता हूं, और ना मैं उसका करता हूं, ना मैं उसको भोगता हूं, ना मैं उसका कारण हूं। ऐसा जो चल रहा है, जो परिणमन प्रति समय पर्याय में, वो जैसा चलने वाला है ऐसा ही चल रहा है। उसमें कोई फेरफार, कोई जीव फेरफार कर ही नहीं सकता है। जीव का उसमें कोई कर्तृत्व लागू ही नहीं पड़ता है, क्योंकि दो विभाग है। जीव का विभाग ध्रुव का है, परिणमन का विभाग उत्पाद व्यय का है। तो वो दोनों विभाग स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र में एक दूसरे की मिलावट कभी भी नहीं हो सकती है, अनादि अनंत नहीं हो सकती है। उत्पाद व्यय ही रहता है और ध्रुव ध्रुव ही रहता है। ऐसा जिसको पता चल जाए कि मेरा भगवान आत्मा परिपूर्ण है, नायक भाव है, वो कभी परिणाम में आता ही नहीं है, और परिणाम है वो अपनी योग्यता से जो होने वाला है वो होता ही रहता है। वो होने वाला होता ही रहता है, होने वाला होता ही रहता है। उसको निरपेक्ष बोला जाता है, उसको षटकारक से हुआ ऐसा बोला जाता है, उसको क्रमबद्ध बोला जाता है, उसको अपनी योग्यता से जैसा परिणमन होने वाला है ऐसा ही हुआ है ऐसा भी बोला जाता है। तत्समय की उसकी क्षणिक उपादानगत अशुद्ध या तो शुद्ध, क्षणिक अशुद्ध उपादान या तो क्षणिक अशुद्ध शुद्ध उपादान, ऐसी उसकी योग्यता है, ऐसा ही उसका उत्पाद होता है और उसका परिणमन इस तरीके से ही चलता है। उसी को बोला जाता है कि नव तत्व को हुतात्म से, यानी कि निरपेक्ष जाना, जैसा होने वाला था ऐसा ही जाना, उसका नाम सम्यकत्व है। तो नव तत्व को हुतात्म से जानने से सम्यक होता है कि नव तत्व को हुतात्म से जान के फिर त्रिकाली द्रव्यों पर दृष्टि जाए, उसको सम्यकत्व बोला जाता है। इसमें तो ऐसा लिखा है कि नव तत्व को हुतात्म से जानना उसको सम्यक दर्शन है, उसको सम्यक दर्शन ही बोलते हैं। जो नव तत्व को जैसा है, जैसा होने वाला है ऐसा उसका ज्ञान में जान लेता है, उसकी दृष्टि वहां जाती ही नहीं है, उसकी दृष्टि ज्ञायक पे ही चली जाती है। और वो ज्ञायक पे दृष्टि जाती है, वो भी निरपेक्ष है, वो भी होने योग्य है। ज्ञान में ऐसा जानने में आया कि नव तत्व अपनी स्वयंकृत योग्यता से होता है, इसीलिए दृष्टि ज्ञायक पे नहीं जाती है। ऐसा एक पर्याय में, एक पर्याय का दूसरी पर्याय के साथ कुछ कर्ता कर्म नहीं है, कारण कार्य नहीं है। वो दोनों पर्याय भी अपनी अपनी जगह पे वो निरपेक्ष है। दृष्टि अपने ज्ञायक को देखती है तो वो निरपेक्ष देखती है अपने ज्ञायक को भी। वो ज्ञान उसको सहारा देता है, इसलिए दृष्टि ने ज्ञायक को देखा है। ऐसा भी व्यवहार से कहा जाता है, मगर निश्चय से तो दृष्टि अपने स्वतंत्र उपादानगत योग्यता से मैं ज्ञायक हूं ऐसे परिणमती है, और ज्ञान अपनी स्वतंत्र उपादानगत योग्यता से नव तत्व भूतार्थ है, उसको सम्यक दर्शन ऐसा जानता है। ज्ञान और दृष्टि दोनों साथ में रहते हुए भी एक दूसरे को कारण कार्य लागू नहीं पड़ता है। उसको बोला जाता है सत्य, उसको बोला जाता है निरपेक्षता, उसको बोला जाता है कि प्रत्येक द्रव्य में जो अनंत गुण है वो अनंत गुण की अनंत पर्याय अपने अपने समय में निरपेक्ष सत्य से अपने अपने सत्कारक से हो रही है। श्रद्धा की पर्याय के सत्कारक श्रद्धा में है, ज्ञान की पर्याय के सत्कारक ज्ञान में है। उसको एक दूसरे के साथ
कुछ लेना देना है ही नहीं सचमुच में। अगर व्यवहार से ऐसा बोला जाता है कि ज्ञान ने विषय को देखा, ज्ञान ने नव तत्व को भूतार्थ से जाना, तो उसने श्रद्धा को विषय दिया और इसलिए श्रद्धा ने नायक पे दृष्टि जमाई, वो सब परिभाषाएं व्यवहार से बोली जाती है। सचमुच में अपन उसको अपने स्वभाव से देखे, कोई भी पर्याय को अपने स्वभाव से देखे तो वो स्वतंत्र परिणमती है। एक पर्याय को दूसरी पर्याय के साथ संबंध नहीं है। वर्तमान प्रगट है अनंत पर्याय, वो अनंत पर्याय में भी एक पर्याय को दूसरी पर्याय के साथ संबंध नहीं है। वर्तमान पर्याय को पूर्व की पर्याय के साथ संबंध नहीं है। वर्तमान पर्याय को त्रिकालिक ध्रुव के साथ भी सचमुच में संबंध नहीं है। वो स्वाधीन है, स्वतंत्र है, निरपेक्ष है। ऐसा जिसको पता चलता है, ऐसी जिसको स्वतंत्रता बैठ जाती है अंदर में, उसकी दृष्टि में ज्ञायक ही होता है। उसकी दृष्टि में ज्ञायक होता है। फिर भी वो ऐसा बोल नहीं करता है कि मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं। जो ऐसा बोलता है कि मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, उसके पास ज्ञायक नहीं है। जिसके पास ज्ञायक है वो ऐसा बोलता नहीं है मैं ज्ञायक हूं। आपका नाम पंकज भाई है तो आप ऐसा बोलो कि मैं तो पंकज भाई हूं, मैं तो पंकज भाई हूं, मैं तो पंकज भाई हूं, तो किसी को ऐसा लगेगा कि इसका दिमाग में कुछ खराबी हो गई है। जिसको पता चला कि मैं ध्रुव हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं अखंड हूं, मैं नित्य निरावरण तत्व हूं, मैं तो निष्क्रिय ध्रुव परमात्मा हूं, मैं चैतन्य देव हूं, मैं ज्ञान आनंद और सुख की मूर्ति हूं, वो कभी उसको बोलता नहीं है, वो तो उसको वेदता है। और जिसको वेदन होता है उसी को ही पता चलता है कि मैं अवेदक हूं। वेदन के बिना तो उसके विकल्प चलते हैं। जिसको वेदन आता है उसको पता चलता है कि मैं तो सचमुच में अवेदक हूं। ये वेदन तो एक समय की पर्याय में चल रहा है। मैं तो सदाय अवेदक हूं, मैं तो सदाय अकारक हूं, मैं तो सदाय भोक्ता हूं, मैं तो सदाय करता हूं, मैं तो सदाय अकारण बने रहा हूं, मैं तो स्वभाव से ही जान रहा हूं। पर्याय मेरी घोषणा करे कि मैं नायक को जानती हूं, इसलिए मैं जाननहार नहीं हूं। मैं तो मेरे स्वभाव से ही तृप्त कृत्य जाननहार स्वयं हूं। मैं वो जाननहार को कोई देखे कि कोई नहीं देखे, वो तो स्वयं जाननहार है। वो तो स्वभाव से ही नायक है, स्वभाव से ही जानने देखने वाला है। वो पर्याय उसको जानती है तब वो जानने देखने वाला है, ऐसा नहीं है। उसको पर्याय की सापेक्षता कहीं भी लागू पड़ती ही नहीं है। वो तो स्वयं सिद्ध जानने वाला है, स्वयं सिद्ध जानन देकर आ रहे हैं। स्वभाव से स्वभाव को देखना, स्वभाव को स्वभाव से देखने की जिसको विधि पता चल जाती है, उसका उठाव ही नायक से आता है। पर्याय में नायक को जानना है कि पर्याय में अनुभूति स्वरूप आत्मा जानने में आ रहा है, उधर उसकी नजर चलती ही नहीं है। वो तो मैं जाननहार हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं स्वयं जानने देखने वाला हूं, ऐसे ही चलता रहता है उसको। मैं तो एक ध्रुव कुटस्थ नायक हूं, मैं तो भूतार्थ स्वभावी परमात्मा हूं। ये खाली विकल्प करने वाली बात नहीं है, ऐसा स्वभाव है, ऐसी परिपूर्णता अंदर में पड़ी हुई है, ऐसा शाश्वत परमात्मा अंदर में विराजमान है। ये वही मेरा स्वभाव है, वही मेरा शाश्वत पना है, वही मेरा अनादि अनंत पना है। ऐसा स्वभाव इसमें दिखलाने के लिए ऐसा बोला है कि भूतात्म से नव तत्व को जाने वो सम्यक दर्शन ही है।
ऐसा जिसको ज्ञान में पता चल गया कि सभी निरपेक्ष है, होने योग होता ही रहता है सब परिणाम, चाहे राग का परिणमन हो चाहे वितरागता का परिणमन हो, वो परिणमन स्वतंत्र सत्य है, अपनी योग्यता से होता है, होने योग्य होता है। अकेला राग होने योग्य होता है ऐसा नहीं, वितरागता भी होने योग्य होती है, उसमें भी उसका कर्तव्य लागू नहीं पड़ता है, वो निरपेक्ष है वितरागता भी। जब जिस काल में जो द्रव्ये, जो क्षेत्रे, जो काले, जो भावे, जो भवे, जो निमित्ते, जो पर्याय जैसे होने वाली है ऐसी ही होती है, उसको कोई फेरफार करने में सक्षम है ही नहीं। उसको ऐसा क्रमबद्धपना रहता है, ऐसा अंदर में ध्रुव में पारिणामिक भाव अंदर में जो है उसमें सब भाव कूद के पड़ा है अंदर में। जो 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 पर्याय का क्रम आता है वो क्रमानुसार उत्पत्ति होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। मैं तो मात्र जाननहार हूं, मैं तो जानने देखने वाला हूं। जो होता है उसको भी जानना नहीं है, उसको पता चल गया कि जो होने योग हो ही रहा है, फिर उसको क्यों जानना। मैं तो मेरा स्वभाव को ही जानने देखने वाला हूं, मैं तो नायक को ही जानना देखता रहता हूं। ऐसी निरपेक्षता इसमें बताई गई है, ऐसा निरपेक्ष स्वभाव है, ऐसा अनादि अनंतपणा है, ऐसा ध्रुव परमात्मा है, वो दिखने में आ जाता है। अगर वो पर्याय को निरपेक्ष समझे जाने तो निरपेक्ष द्रव्य उसकी दृष्टि में आए बिना रहता ही नहीं है। ऐसा इस पे लिखा है कि ये जीवादि नव तत्व को भूतार्थ नहीं से जाने सम्यक दर्शन ही है, ये नियम कहा। क्योंकि तीर्थ की व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति अर्थ है, अभूतार्थ नहीं से कहने में आए हैं ऐसे नव तत्व जिसके लक्षण जीव अजीव पुनपाप आश्रय सवर निद्रा बंध और मोक्ष है, उसमें एक पणा प्रकट करने वाला भूतार्थ नहीं से एक पणा प्राप्त करके शुद्ध नहीं से तपा हुआ आत्मा की अनुभूति कि जिसका लक्षण आत्मख्याति है उसकी प्राप्ति होती है। शुद्ध नहीं से नव तत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है, वो हेतु से यह नियम कहा। यहाँ तो समय सार में क्रम भी ऐसा चलता है नव तत्व का, जीव अजीव पुनपाप आश्रव में बाद संवर आता है, तत्वार्थ सूत्र में आश्रव के बाद बंध आता है। तो यहाँ समय सार की परिपाटी ऐसी है कि जिसको आश्रव हुआ वो आश्रव को भूतार्थ नहीं से अगर जान ले कि होने योग्य आश्रव हुआ है तो तत्क्षण उसको संवर की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा इसमें क्रम लिया है। आश्रव का निरोध होके संवर, बस आश्रव को ऐसा जाना कि आश्रव होने योग्य है, होने योग्य हो रहा है, तो तत्क्षण उसको आश्रव का निरोध पूर्वक संवर की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ वहां विकारी होने योग और विकार करनार वो बन्ने पुण्य है और बन्ने पाप है। आश्रव होने योग और आश्रव करनार वो बन्ने आश्रव है। संवर होने योग और संवर करनार वो बन्ने संवर है। निर्जरवा योगी और निर्जरा करनार वो दोनों निर्जरा है। बंधाने योग और बंधन करनार वो दोनों बंद है। मोक्ष होने योग और मोक्ष करनार वो बन्ने मोक्ष है। क्योंकि एक को ही अपने खुद से ही पुनपाप आश्रव संवर निद्रा बंध मोक्ष की उत्पत्ति बनती नहीं है, इसलिए बन्ने जीव है और अजीव है, दोनों में एक जीव है और दूसरा अजीव है। इसमें क्या कहना चाहते हैं कि ये जो नवतत्व की उत्पत्ति होती है वो जो है वो अपन उसको एक दृष्टि से देखते हैं, उसको क्षणिक उपादान से। पर्याय वही है, पर्याय फिरानी नहीं है। जो पर्याय क्षणिक उपादान है वही पर्याय है, वही पर्याय में नैमित्तिकपना है। जो पर्याय क्षणिक उपादान है उसको अपन निरपेक्ष देखते हैं, उसको अपन होने योग्य देखते हैं, उसको सत्कारक से देखते हैं, उसको अपनी योग्यता से अनुसार परिणाम हुआ ऐसा देखते हैं। वही पर्याय में राग ही चलता रहे, राग ही चलता रहे, राग ही चलता रहे,
तो उसको निरपेक्ष देखने से भी साध्य की स्थिति तो कुछ हुई नहीं। अपनी साध्य की स्थिति तो कैसे होती है कि राग का अभाव होके वितरागपना प्रकट हो जाए और अपने को आनंद आ जाए, अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति हो जाए। तो इसमें जो क्षणिक उपादान पर्याय में है, उसी समय वही क्षणिक उपादान की पर्याय में उसी को दूसरी तरफ से देखे तो वो नैमित्तिकपना भी उसमें है। जो समय में क्षणिक उपादान है वही समय में नैमित्तिक है। एक पर्याय में क्षणिक उपादान और दूसरी पर्याय में नैमित्तिक, ऐसा नहीं। जो पर्याय क्षणिक उपादान से देखी जाती है वही पर्याय में नैमित्तिकपना भी उपलब्ध है और है। बाहर से देखे उसको, अगर राग की पर्याय को देखे तो बाहर में कर्म का उदय निमित्त पड़ता है। वितरागता की पर्याय को देखे तो बाह्य में कर्म का अनुदय लागू पड़ता है। और परिपूर्ण वितरागता की और केवल ज्ञान की पर्याय हो तो वहां पे कर्म का अभाव होता है। ऐसी सापेक्षता भी वहां पे है वो पर्याय। मगर वो सापेक्षता से जो जीव देखता रहता है उसकी दृष्टि कभी निमित्त पर से छूटती नहीं है। इसीलिए गुरुदेव वो निमित्त नैमित्तिक संबंध को क्या बोलते हैं, कई लोगों ने बराबर बात किया होगा कि वो निमित्त निमित्त शब्द बोलते हैं। निमित्त नैमित्तिक नहीं बोलते, निमित्त निमित्त शब्द बोलते हैं। निमित्त निमित्त शब्द का अर्थ ये है कि वो दोनों उपादान है। जगत में कोई निमित्त है ही नहीं, सचमुच में जगत में कोई निमित्त ही नहीं है, सब उपादान है। अपनी पर्याय भी उपादान है, वहां कर्म का उदय भी उपादान है। तो दोनों को स्वतंत्र देखो तो दोनों सत्य है, दोनों अपने अपने उपादान से प्रदर्शित हो रहे हैं। एक दूसरे का सचमुच किसी को संबंध होता ही नहीं है। अब अगर वहां संबंध देखने को, जिसकी संबंध जोड़ने की वृत्ति उठे, जिसको ऐसा निमित्तपना देखने का बहुत भाव हो, तो वहां पे सब है। निमित्त नैमित्तिक से देखना, उसमें कर्ता कर्म की भ्रांति होने का संभव है। जो निमित्त नैमित्तिक से देखता रहता है तो उसको ऐसा ही होता है कि वहां निमित्त है, ऐसा यहां नैमित्तिक हुआ, वहां निमित्त है इसलिए यहां ऐसा हुआ। वो निमित्त नहीं आता तो यहां मेरी ऐसी नैमित्तिक पर्याय नहीं होती। वो निमित्त नहीं था इसलिए यहां ऐसा नैमित्तिक पड़ा नहीं आया। ऐसी उसको निमित्त को कर्ता मान के यहां उसका कर्म है, निमित्त से मेरी पर्याय होती है, ऐसी भ्रांति होने का संभव है। इसीलिए आचार्य भगवान और पूज्य गुरुदेव श्री ने क्षणिक उपादान की बहुत बात की है कि तू तेरे को क्षणिक उपादान की योग्यता से तेरी पर्याय को देख, सबको उपादान से देख, किसी को निमित्त से मत देख। अगर उपादान से देखेगा तो उपादान वाला ऊपर चढ़ता है, निमित्त वाला नीचे उतरता है। जिसको उपादान बैठता है, जिसको क्षणिक उपादान बैठ गया, उसका अल्प समय में मोक्ष मार्ग में आके मोक्ष होने वाला ही है। उपादान ही जिसको दिखता है, जो कुछ हो रहा है वो स्वयं हो रहा है, जो कुछ होने वाला है वही हो रहा है। अभी अपना कितना अच्छा विषय यहां चल रहा है, अव्यक्त के बोल चल रहे हैं, 47 शक्ति चल रही है, उसमें कैसी कैसी बातें आती है। 47 शक्ति में तो पूज्य गुरुदेव श्री ने शक्ति का परिणमन निर्मल ही होता है, अशुद्ध परिणमन होता ही नहीं। जिसको शक्ति का पता चल गया, जिसको ऐसा पता चला कि मैं अनंत वैभववान हूं, अनंत शक्तिवान हूं, मेरे में अनंत शक्तियां भरी हुई है, तो वो शक्तिवान का जिसको पता चला उसका तो परिणमन कभी अशुद्ध होने वाला ही नहीं है, निर्मल ही परिणमन होता चलता है। अव्यक्त के बोल में जिसको तीसरा बोल बैठ जाए कि चित्त सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियों अंतर्निमग्न है, तो उसको ऐसा ही पता चल गया कि सब मेरे में ही भरा पड़ा है। बाहर से कुछ ना आता है,
ना मेरा कुछ बाहर जाता है, सब मेरा मेरे में ही भरा पड़ा है। तो मैं मेरे को ही देखा करूं, मेरे में ही देखूं, और जो 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 पर्याय का क्रम है वो क्रमानुसार तो पर्याय आती ही रहेगी, आती ही रहेगी, आती ही रहेगी। वो पर्याय आते हुए भी मेरा अखंडपणा का खंड होता ही नहीं अंदर में। मैं तो अखंड रहता हूं, मैं तो ध्रुव रहता हूं, मैं तो शाश्वत रहता हूं, मैं तो अचल रहता हूं, मैं तो अपरिणमनशील रह गया हूं। कितनी भी पर्याय परिणमन हो जाए, कितनी भी पर्याय का उत्पाद हो जाए, अनंत केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, अनंत 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 पर्याय निकल जाए अंदर से, फिर भी उसमें कमी होती ही नहीं है। ऐसा मेरा वजगत से जुदा परमात्मा है, परिपूर्ण तत्व है, ऐसा उसको पता चल जाए कि सब अंदर में ही है, मेरे को अंदर ही देखना है, मेरा परमात्मा अंदर ही पड़ा है, मेरा जागृत देव जाज्वल्यमान देव तो अंदर में विराजमान है, उसमें सब भरा पड़ा है, उसी में मेरी शक्तियां हैं, उसी में मेरा स्वरूप है, उसी में मेरा सुख है, उसी में मेरा आनंद है। तो वो पर्याय निरपेक्ष है कि पर्याय सापेक्ष है, उसका विकल्प ही खड़ा नहीं होता उसको। ये विकल्प होता है, उसके साथ एकत्व बुद्धि चलती है, दूसरा किसी के साथ तो एकत्व हो ही नहीं सकता। वो विकल्प होता है, उसको अपना मानता है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। जो होने योग्य ही होता है उसको फिरा ही नहीं सकता है। विकल्प भी जैसा आने वाला है ऐसा आता ही रहता है, इसको कौन फिरा सकता है? विकल्प दुख का कारण नहीं है, विकल्प को मेरा मानना वो मिथ्या दर्शन है। ज्ञानी को भी विकल्प आता है, मगर विकल्प में एकत्व महत्व नहीं है उसका, उसका एकत्व तो इसमें स्थप गया है, उसको तो निर्ममत्व भाव प्रकट हो गया है। तो विकल्प को विकल्प में रखता है और मेरे को मेरे में देखता है। सोगानी जी बोलते थे कि परिणाम को परिणाम में रहने दो, मैं तो अपरिणामी हूं। परिणाम है, परिणाम का निषेध नहीं है, परिणाम बिना का कोई जीव है ही नहीं। कोई पदार्थ सामान्य विशेष बिना का कभी नहीं होता है। कोई भी पदार्थ देख लो सामान्य विशेषात्मक, सब पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य विशेष को कोई पदार्थ छोड़ता नहीं है। अपन उसके थोड़े बोल लेवे तो पता चल जावे। मैं राजकोट में और सोनगढ़ भी जब भी जाता हूं तब चर्चा चलती है तो ये बोल तो बहुत लेता हूं मैं। जैसे भरत भाई ने भी उसमें 2-3 बोल तो लिए हैं, मगर उसमें भी थोड़ा ज्यादा बोल है। थोड़ा समझने का प्रयास करना तो इसमें पूरा जैन दर्शन भरा हुआ है। ये बोलो पूरा जैन दर्शन में जितनी गाथाएं हैं, गुरुदेव जो स्पष्टीकरण करते हैं उसकी अधिकांश चीजें इसमें छिपी हुई है। अपना जो जीव है वो त्रिकाल परमात्मा है, वो ध्रुव है, वो ध्रुव है, वो खुद ध्रुव सामान्य विशेषात्मक है। इसी में सब में सामान्य विशेषात्मक आएगा। ध्रुव है वो सामान्य विशेषात्मक है। एक तो ध्रुव सामान्य है, वो अनंत गुणात्मक है, उसको ध्रुव सामान्य बोला जाता है। एक जो है वो ध्रुव विशेष है, वो अनंत गुण की अनंत कारण सूत्र पर्याय है, उसको ध्रुव विशेष बोला जाता है। ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष दोनों अभेद है, उसमें भेद नहीं है, वो अखंड है, वो दृष्टि का विषय है, वो परिपूर्ण परमात्मा है, वो शाश्वत देव है। वो ध्रुव सामान्य अनंत गुणात्मक और ध्रुव विशेष अनंत कारण सूत्र पर्याय, उसको बोलते हैं दृष्टि का विषय। बिना भेद के उसको देखना वो दृष्टि का विषय है। वो दृष्टि का विषय में दृष्टि नहीं है, ऐसा वो दृष्टि का विषय है। एक बात, वो ध्रुव की बात हो गई। अभी दूसरा बोल है वो जीव द्रव्य की सत्ता को सिद्ध करता है।
ये जो बात है वो जीव तत्व की हुई। अभी जीव द्रव्य कैसा है? तो जीव द्रव्य है वो भी सामान्य विशेषात्मक है, वो भी सामान्य विशेषात्मक है। वो सामान्य विशेष में द्रव्य, त्रिकाल और पर्याय उत्पाद व्यय, वो द्रव्य, त्रिकाल और पर्याय उत्पाद व्यय दोनों को साथ में देखना, उसको बोलते हैं प्रमाण का विषय। ऐसा प्रमाण का विषय है। वो प्रमाण का विषय में दो तरीके के प्रमाण आते हैं। एक जो प्रमाण है उसको आगम का प्रमाण बोला जाता है। वो आगम का प्रमाण है, उसमें आगम का निश्चय भी है और आगम का व्यवहार भी है। आगम का निश्चय किसे बोलते हैं? कि त्रिकाली ध्रुव परमात्मा जो अपन ने पहले बोला वो आगम का निश्चय है। और जो आगम का व्यवहार है वो राग, द्वेष, मोह, अज्ञान की पर्याय जो प्रति समय अज्ञानी को चल रही है उसको आगम का व्यवहार बोला जाता है। वो आगम का निश्चय और आगम का व्यवहार दोनों मिला के आगम का प्रमाण है। दूसरा है अध्यात्म का प्रमाण। अध्यात्म का प्रमाण में अध्यात्म का निश्चय और अध्यात्म का व्यवहार। वो अध्यात्म का निश्चय वो त्रिकाली द्रव्य है और अध्यात्म का व्यवहार वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय, उसको अध्यात्म का व्यवहार बोला जाता है। तो ये दो प्रकार है, वो प्रमाण के दोनों प्रकार है। अगर अध्यात्म का निश्चय और अध्यात्म का व्यवहार जो बोला उसको अभेद से देखे अपन, तो अभेद से देखे तो वहां अनुभूति में उसका कोई भेद खड़ा नहीं होता, वो तो अभेद है। और वहां आगम के प्रमाण में तो द्रव्य पर्याय की जुदाई रहती ही है, क्योंकि वहां अशुद्धता है पर्याय में और त्रिकाली द्रव्य शुद्ध है। अभी ये आगम का प्रमाण और अध्यात्म का प्रमाण, उसमें जो ये 17-18वीं गाथा में आया है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है, वो जो बात है वो भी इसमें अपन उसको समाहित कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा जो एक ज्ञान है वो सबके पास वर्तमान प्रकट रूप है कि जो ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, उसको भी उत्पाद और ध्रुव दोनों को देखे तो वो भी प्रमाण है। मगर वो प्रमाण में ना तो मलिनता है, ना तो प्रकट होती हुई शुद्धता है। अपने त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से जो शुद्धता होती है, जो अध्यात्म का व्यवहार बोला गया, वो नहीं है उसमें। और वहां अशुद्धता भी, मोहरा, द्वेष, अज्ञान की मलिनता भी वहां नहीं है। मगर ऐसा एक स्वरूप भी जीव के पास रहा है। तो ये एक तो हुआ त्रिकाली ध्रुव का स्वरूप, एक हुआ प्रमाण का स्वरूप। इसी में दोनों में जीव आया तो दोनों में जीव तो सामान्य पड़े रहता है, पर्याय में फर्क आता है। उसके बाद में तीसरा बोल है वो मात्र पर्याय का बोल है। अभी जीव का बोल खत्म हो गया, अभी अकेला पर्याय का बोल चलेगा। वो पर्याय का बोल है, वो पर्याय में उसमें भी सामान्य विशेष है। एक ही पर्याय में सामान्य विशेष है। जो समय में पर्याय में प्रति समय जो ज्ञान वर्त रहा है, ज्ञान 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 ज्ञान, वो पर्याय का सामान्य स्वभाव है। उसको बोला जाता है लक्षण।
वो पर्याय का सामान्य स्वभाव है और वो पर्याय के ज्ञान सामान्य है, उसके अपन विशेष को देखे तो मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय केवल वो सब उसके भेद है। तो उसमें भी पर्याय में भी पर्याय सामान्य जो है वो मात्र ज्ञान 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 वो पर्याय सामान्य है। और वो ज्ञान में विशेषता कैसी प्रकट होती है तो कि अभी अपना उपयोग में मति श्रुत चल रहा है, फिर अवधि ज्ञान, फिर मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, तो वो सब विशेषता है। इसका स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने 140-141 कलश में कलश टीका का प्रवचन में आया है। किसी को ज्यादा समझना हो तो उसमें सुन सकते हैं। ये तो एक पर्याय का सामान्य और ये पर्याय का विशेष। इसमें इसके उसके बाद में और एक पर्याय का विभाग है, पर्याय का क्षणिक उपादान और पर्याय का नैमित्तिक उपादान। पर्याय का क्षणिक उपादान को अपन पर्याय का सामान्य बोल सकते हैं। गुरुदेव ने कोई जगह पे ये भी बात ली है कि पर्याय जो अपने षटकारक से स्वतंत्र परिणमन करती है वो अपनी योग्यता से होती है, उसके कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण उसमें ही है। ऐसी क्रमबद्ध पर्याय, ऐसी होने योग्य होने वाली पर्याय, इसमें होने योग्य शब्द आया है, इसका स्पष्टीकरण चल रहा है। ऐसी होने योग्य होने वाली पर्याय जो होनी है वही समय में वही जो होने वाली पर्याय है उसको बोलते हैं पर्याय का ध्रुवत्व। ऐसा गुरुदेव ने बोला। जो होने वाली होती है, होने योग्य ही होती है, जैसी होने वाली है ऐसी ही होती है, उसको बोला जाता है पर्याय की ध्रुवता, पर्याय का ध्रुवत्व, पर्याय का क्षणिक उपादान, पर्याय का होने योग्यपना। वो पर्याय का क्षणिक उपादान, उसको अपन पर्याय का स्वभाव भी बोल सकते हैं कि पर्याय जो समय में जैसी होने वाली है ऐसी हुई तो वो पर्याय में अशुद्धता हुई तो पर्याय का विभव स्वभाव है, और पर्याय में शुद्धता हुई तो पर्याय का स्वस्वभाव है। ऐसा भी उसको ऐसा बोला जाता है। और वही पर्याय में उसी समय पर्याय का नैमित्तिकपना भी चलता रहता है। वो नैमित्तिकपना में कर्म की सिद्धि भी हो जाती है। तो इसमें त्रिकाली द्रव्य आया, त्रिकाली द्रव्य का विशेष आया, बाद में प्रमाण का द्रव्य आया, राग द्वेष को अज्ञान भी आ गया। त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट हुआ वो भी आ गया। वो आगम का प्रमाण और वो अध्यात्म का प्रमाण, उसके बीच में एक अध्यात्म का एक ज्ञान सामान्य भी लगा देना तो उसमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है ऐसा पता चल गया तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की पर्याय अध्यात्म का व्यवहार प्रकट हो जाता है। उसको बाद में मात्र पर्याय को देखना तो पर्याय को पर्याय का स्वभाव से देखना। स्वभाव क्या कि उसमें ज्ञान 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 ही वर्त रहा है। ज्ञान के सिवा पर्याय में कुछ होता ही नहीं है। ज्ञानमय जीव है तो उसकी पर्याय में ज्ञान ही आता है। बाद में ज्ञान सामान्य से उसके भेद की अपन कल्पना करें तो है सब मति श्रुत अपना उपयोग अभी मति श्रुत में चल रहा है तो वो सब है विशेष, मगर उसका सचमुच में पर्याय देखो तो वो तो उसमें ज्ञान 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 ही चल रहा है। और पर्याय को क्षणिक उपादान से देखो तो होने योग्य होती है, उसको कोई कर सकता नहीं है, उसके संस्कारक से ही परिणमित होती है। विकार ही थवा योग, विकार करना उसने निमित्त को कर्म में ली, निमित्त कर्म लिया, और विकार होने योग उसमें अपनी पर्याय ली है, वो क्षणिक उपादान बताया है उसको। और विकार होने योग और निमित्त पे कर्म उसको एक साथ में जोड़ के त्रिकाली द्रव्य को अलग रखा है कि जो परिणाम होता है वो निमित्त क्या है उसका, तो कि इधर विकारी पर्याय हुए तो कर्म का उदय निमित्त है, अविकारी पर्याय हुए तो कर्म का अनुदय और अभाव निमित्त है।
तो वो उनको उसकी सापेक्षता दोनों की एक साथ में एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध बता के उधर से त्रिकाली द्रव्य को अलग रखा है। ना तो वो किसी का कारण बनता है, जीव के विकार का हेतु अजीव है। जीव की पर्यायगत विकारपना जो प्रकट होता है उसका हेतु माने की निमित्तपना अजीव में छिपा हुआ है, वो जीव में नहीं है उसका निमित्तपना। वो कभी निमित्तकर्ता नहीं बनता है, वो अपना शाश्वतपना, अकारणपना, अकर्तापना, अपना ध्रुवपना कभी छोड़ के परिणाम में नहीं आता है। ऐसे उसको पर्याय को क्षणिक उपादान से और नैमित्तिक से भी देख सकते हैं कि पर्याय। अभी ये सब में पूरा जो ये विषय आया उसमें सब में ज्ञान बहता है, सब में सामान्य बड़े ज्ञान बहता रहता है, वो सब जानता रहता है, वो जानना उसका स्वभाव है। ध्रुव सामान्य में देखो तो ज्ञान है, ध्रुव विशेष में देखो तो भी ज्ञान है, बाद में आगम प्रमाण में आगम का निश्चय में देखो तो भी ज्ञान है, आगम का व्यवहार में देखो तो भी व्यवहार जितना हो रहा है उसका जानना हो रहा है तो वहां भी ज्ञान है। अध्यात्म का निश्चय में देखो तो त्रिकाली द्रव्य में ज्ञान है, अध्यात्म का व्यवहार में देखो तो भी ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है तो उसमें भी ज्ञान छिपा हुआ है। उपयोग में उपयोगवान अनुभव में आ रहा है तो उसमें भी ज्ञान है। पर्याय का सामान्य में देखो तो ज्ञान है, पर्याय का विशेष में देखो तो ज्ञान है, पर्याय का क्षणिक उपादान में देखो तो ज्ञान है, पर्याय का नैमित्तिक में देखो तो ज्ञान है। सभी जगह ज्ञान बहता चलता है। ज्ञान 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 मात्र आत्मा है, ऐसा आचार्य भगवान ने सब गाथाओं में फरमाया। सभी का तात्पर्य इसमें से अपन को निकालना, ये सब चीजें हैं, ये समय समय में ऐसी सब चीजें हैं। माना कि कोई होती है और कोई है। सम्यक दर्शन दान चारित्राणी मोक्ष का मार्ग का परिणाम तो अभी मिथ्या दृष्टि को नहीं है, तो वो क्या है कि ऐसा स्वभाव वो समझता है तो वो हो जाता है। ये समय समय का काम है, प्रत्येक समय में ऐसा स्वभाव उसके पास मौजूद पड़ा है, ऐसा विनायक भाव मौजूद पड़ा है, ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, ऐसा मौजूद पड़ा है। वहां कोई विकारी पर्याय है नहीं, वहां कोई अशुद्धता है नहीं। ये तो अशुद्धता कैसे होती है उसका आचार्य भगवान ज्ञान कराते हैं। वो ज्ञान में रुकना नहीं है, वो ज्ञान करके उसको छोड़ना है। एक बार ज्ञान कर लिया, एक बार पता चल गया कि ये पर्याय होने योग्य होती है, मेरे करने से नहीं होती है, उसमें निमित्त देखना है तो उदय उतना चल रहा है, वो भी यहां जब नैमित्तिक होता है तभी वहां निमित्त की स्थिति है। निमित्त है इसलिए यहां नैमित्तिक होता है, ऐसा नहीं है। यहां नैमित्तिक हुआ तो उधर आरोप आता है कि वहां ऐसा निमित्त था। यहां नैमित्तिक ऐसा हुआ राग रूप अशुद्धता रूप तो ऐसा बोला जाता है कि उसका नायक से च्युतपना हो गया। 279 गाथा में आया है कि आत्मा से च्युत होना, उसी का नाम बंध है और कोई बंध का कारण ही नहीं है। जो स्वभाव से च्युत होता है उसी को बंध बोला जाता है, उसके सिवा बंध कुछ है ही नहीं। सब जो आता है निमित्त नैमित्तिक संबंध, उधर से वहां ऐसा था यहां ऐसा हो गया, वो सब व्यवहार है, व्यवहार से बताया जाता है। यहां से च्युत हो गया है इसलिए वो सब व्यवहार लागू पड़ता है। अगर यहां से च्युत नहीं हुए तो वो ऐसा व्यवहार प्रदर्शित ही नहीं होता है। तो अपना पुरुषार्थ तो ऐसा चलना चाहिए कि यहां से च्युत नहीं होना। मैं एक नायक भाव हूं, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं, मैं ध्रुवधाम हूं, मैं अखंड तत्व हूं, मैं शाश्वत निराला तत्व हूं, मैं निर्लेप तत्व हूं। इतनी भी मलिनता हो जाए पर्याय में, मैं कभी उसमें मेरा लेपन होता ही नहीं है, सदा ही निर्लेप रहता हूं मैं। और सोगानी जी ने एक बात बोली कि ये निरपेक्षता की बात चल रही है ना,
सोगानी जी बोले कि पर्याय ध्रुव के आश्रय से होती है, ये तो मुझे खटकता है। पर्याय ध्रुव से आश्रय से होती है, ये तो मेरे को बहुत खटकता है। पर्याय का सचपना, पर्याय की खुद की सत्ता, पर्याय का खुद की खुमारी, वो तो पर्याय की पर्याय में अपने में है। वो किसी का अवलंबन क्यों लेवे? वो तो खुद सत्य है, वो तो खुद निरपेक्ष है, वो खुद अपने में अपने से परिपूर्ण है। उसको किसी की अपेक्षा है ही नहीं। वो अपेक्षा से देखना वही मिथ्यात्व है सचमुच में। एक में दूसरे की अपेक्षा लगाना, वो सोगानी जी ने बोला कि एक चीज की बात चलती हो तब दूसरे की अपेक्षा लगाता है, तो ये तत्व तो बहुत ढीला और दुर्गंधमय हो जाता है। उसको अपेक्षा लगाना ही मत, कितनी भी आवे शास्त्र में अपेक्षा, वो सब ज्ञान कराने के लिए है। अभी कब तक ज्ञान करना है? इतना गुरुदेव ने ज्ञान कराया तो भी जीव थकता ही नहीं है। अभी ये ज्ञान करना है, ये ज्ञान करना है, ये ज्ञान करना है, ये ज्ञान करना है। अरे सभी आचार्यों की जो स्वसंवेदनमय प्रचुर स्वसंवेदन की अनुभूति अंदर में निर्विकल्प दशा में चलती है, उसका विकल्प में जो सार आया है, उसके जितने शास्त्र लिखे गए हैं, वो सभी शास्त्र का निचोड़ एक अनुभूति में है, एक अनुभूति में है। और वो अनुभूति पूज्य गुरुदेव श्री ने करके, शास्त्र समुद्र मंथन करके, उसका निचोड़ निकाल के अपने को दिया है। तो अपने को तो गुरुदेव का जो वाणी है वही सचमुच तो आगम है। आचार्य के आगम तो है, इसका कोई मना नहीं है, मगर अपने को कैसे पता चलेगा आगम में क्या लिखा है? उसको दिखाने वाले तो ये पुरुष है, ये धर्मात्मा है, ये अपने धर्मपिता है। उसने दिखाया अपने को कि तू यहां मत रुकना, यहां से तू निकल जाना और जहां तेरी बात आए वहां रुकना। मगर मिथ्या दृष्टियों की तो आदत ही ऐसी है कि जब रतन दिखते हैं ना, तभी उसको ऐसा विचार आता है कि अंधा कैसे चलता होगा। वहां उसकी आंखें ही बंद हो जाती है। व्यवहार नहीं तो संयोग का ज्ञान कराता है और निश्चय नहीं स्वभाव का भान कराता है। तो अपने को तो स्वभाव चाहिए, अपने को तो परमात्मा बनना है, अपने को तो परमात्मा कैसे बनना ये सीखना है। तो अपने को तो यही मार्ग लेना कि बस जल्दी जल्दी मेरा काम कैसे हो जाए। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते पे मैं अगर चलने लगूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ दूसरा सुनने की समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरा देके दे, कुछ बाकी नहीं रखा उसने। जितना उसकी अनुभूति में आया, जितना उसमें अंदर केवल ज्ञान भरा था, आत्मा में केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान भरा था, वो ज्ञान को देख के उसने विकल्पात्मक दशा में आके पूरा स्पष्टीकरण कर दिया। आचार्यों के शास्त्रों का गहन सार, सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि का सार, जो भी सार है वो सारभूत आगम में से अध्यात्म निकाल के अपने को पिरस दिया। अपने तो खाली उसकी मौज करना है। अपने को वो बोल रहे हैं, उस पर अपना ध्यान खींचना है कि ये मेरी बात कहां आती है, मेरे को कैसे उसकी वाणी सुनना, वो क्या कहना चाहता है, मेरा स्वरूप कैसे बताना चाहते हैं। स्वद्रव्य परद्रव्य की पृथकता दिखाते हुए गुरुदेव ने कितना स्पष्टीकरण किया। अभी वो कभी नहीं बोलते हैं कि ये ज्ञानी के लिए है कि ये अज्ञानी के लिए है। सब बातें पूज्य गुरुदेव श्री की मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए ही आती है। इस तरीके से उसको सुनना है अपने को। एक एक विषय का स्पष्टीकरण जो पूज्य गुरुदेव श्री करते हैं,
कैसी ये क्रमबद्धता निकाली उसमें से, कैसी निरपेक्षता निकाली, कैसी होने योग्य होनापना निकाला कि तू तो चैतन्यमय परमात्मा है, परिणाम को देखना ही बंद कर दे तू, और परिणाम का ज्ञान तुझे हो जाएगा। तो चैतन्य की समझ करने लगेगा तो परिणाम का ज्ञान तो सहज में हो ही जाएगा। उसके पीछे मत दौड़ना, जितना सहज में होता है उतना ठीक है, मगर आग्रह करके ये समझना, ये समझना, ये समझना, ये समझना, ऐसा करेगा तो भाव तो खत्म हो जाएगा। मुश्किल से तो ऐसा भाव मिलता है, मुश्किल से तो ऐसे ज्ञानी पुरुष निमित्त रूप में मिलते, मुश्किल से तो ऐसी तीर्थंकर की दिव्य ध्वनिवत वाणी खिलती है, और ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। टोडरमल जी साहब ने बोला है कि सब अवसर आ चुका है, सब अवसर आ चुका है, तो उसने ऐसा बोला है कि इतना स्पष्टीकरण भी होने वाला है और हमने भी इतना स्पष्टीकरण किया है कि तू उसको अवधारेगा तो तेरी मुक्ति हुए बिना होगी नहीं, रहेगी नहीं। ऐसी बात यहां 13वीं गाथा में फरमाते हैं कि जीव के विकार के हेतु तो अजीव है, वो सब अजीव में है, तेरे में तो मात्र ज्ञान भरा है, तू चैतन्यमय है, ध्रुव परमात्मा है, तू ज्ञान 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 ज्ञान, जानना 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 जानना, वही तेरा स्वभाव है। ऐसी नीति निधि पड़ी है, बस उसको ही समझना है। चैतन्य चमत्कार अंदर में कैसे पड़ा है, चैतन्य चमत्कार अंदर ज्योति कैसे पड़ी है, ज्ञान का पूंज कैसे अंदर बह रहा है, अंदर पे कैसी नीच निधियां लेके भगवान आत्मा विराजमान है, उसकी अंदर में ध्रुवता कैसे पड़ी है, उसका चैतन्य रस कैसे बह रहा है प्रति समय में, बस ऐसा ही समझना वही अपना कर्तव्य है, ऐसा ही उसमें बताया गया। सभी गाथाओं में से यही निकलता है। कोई भी प्रवचन अपन गुरुदेव का सुनते हैं तो सभी प्रवचन दृष्टि के विषय की मुख्यता से ही आता है। पर्याय का ज्ञान कराते जाते हैं, द्रव्य पर दृष्टि करने की बात प्रति समय करते जाते हैं। तेरी दृष्टि में एक को ही रख, वहां से ओझल मत हो जा, उस पे उसकी दृष्टि छोड़ ही मत। भले ही बोले लोग कि ये तो विकल्प कर रहा है, एक अपेक्षा से वो विकल्प भी भला है दूसरे विकल्प से। ऐसा ही 13वीं गाथा में फरमाते हैं कि जीव के विकार के हेतु भी अजीव है। मैं तो चैतन्य हूं, मैं तो जीव हूं, मैं तो परिपूर्ण हूं, मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो शाश्वत हूं, मैं तो अखंड तत्व हूं। ऐसा ही इस पे आह्वान किया है। आगे पढ़ते हैं अपन यही कल भी यही चलाएंगे, 13वीं गाथा कल पूरी करेंगे। बाह्य स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो अभी अंतर दृष्टि वाली बात खत्म होके बाह्य स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो जीव पुद्गल का अनादि बंध पर्याय की समीप जाकर देखने में आए, उसको एक पने अनुभव करने में आए तो नव तत्व है। जीव और पुद्गल को साथ में देखा जाए, एक पने माने साथ में, एक होता नहीं है जीव और पुद्गल को। जीव की पर्याय और अजीव की पर्याय, वो दोनों पर्यायों के एक दूसरे के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो जीव का द्रव्य और पुद्गल का द्रव्य, उसको कभी संबंध नहीं होता है। जीव की पर्याय और अजीव की पर्याय, वो दोनों को निमित्त नैमित्तिक संबंध बोला जाता है। और उसको जीव पुद्गल को एक पने अनुभव करने से, एक पने माने वो एक होते नहीं है, उसकी दोनों की पर्याय भी एक नहीं होती है। वो भी जीव की पर्याय यहां चलती है, पुद्गल की पर्याय यहां चलती है। दोनों को एक पने यानी निमित्त नैमित्तिक संबंध से देखने से ये नव तत्व की उत्पत्ति होती है।
अगर उसको दोनों को एक से नहीं देखा जाए, दोनों को अलग अलग देखा जाए, जीव को जीव देखा जाए, पुद्गल को पुद्गल देखा जाए, तो पुद्गल से दृष्टि उसकी छूट जाती है और जीव में दृष्टि चली जाती है। दोनों जुदे ही है, दोनों स्वतंत्र ही है, मगर निमित्त नैमित्तिक संबंध देख के नव तत्व की उत्पत्ति का व्यवहार यहां कहा गया है। सचमुच पे दोनों अपने अपने में है। जीव की पर्याय भी जीव की पर्याय पर्याय में है और पुद्गल की पर्याय भी उसकी पर्याय में है। जीव का द्रव्य जीव की पर्याय से पृथक है, पुद्गल का द्रव्य पुद्गल की पर्याय से भी पृथक है। पुद्गल की पर्याय हो रही है, उसको भी पुद्गल का द्रव्य कर नहीं सकता है। वहां भी वो पर्याय का भी वो द्रव्य से मिलितपना नहीं है। ऐसी स्वाधीनता और स्वतंत्रता द्रव्य पर्याय के बीच में भी रह गई है। उत्पाद और ध्रुव दोनों स्वतंत्र सत्य है। द्रव्य सत्य, गुण सत्य, पर्याय सत्य, तीनों को सत्य बोला है। तीनों को एक में नहीं बोला है। तीनों सत्य है। तीनों सत्य अपनी अपनी जगह पे है। गुण और द्रव्य में भी संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन से अलग अलग करते हैं वो। उसके नाम अलग है, उसकी संख्या अलग है, उसका प्रयोजन अलग है, उसका लक्षण अलग है। तो ऐसे भी अंदर में भी जुदाई है। ऐसे द्रव्य पर्याय के बीच में कभी एक वेकता होती नहीं, दोनों सब अलग अलग ही चलते हैं। एक में परिणमन है, एक अपरिणामी है। ऐसी ही ये जीव द्रव्य की व्यवस्था है। वो जीव द्रव्य में से जीव तत्व अपने को निकालना है। जीव द्रव्य नव तत्व में छुपा हुआ है, वहां से जीव द्रव्य में नव तत्व छुपे हुए हैं, वहां से जीव तत्व निकालना है कि इसमें मैं कहां हूं, मेरी आत्मज्योति कहां है। वो नव तत्व में छुपाएली आत्मज्योति है, कहीं बाहर नहीं है आत्मा, वो वहीं पे ही है। जहां परिणमन हो रहा है वहां अपरिणामी छुपा है, वहां से उसको देखना है, वहां से उसको निकालना है। ऐसी सबको ये व्यवस्था ख्याल में आके सबकी प्रयोजन की सिद्धि त्वरित में हो, ऐसी